5 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, सबसे इंपॉर्टेंट सीट। और स्वार सीट पर अब्दुल्ला आजम कैंडिडेट है। प्रोजेक्शन है समाजवादी पार्टी इस सीट को आराम से निकाल सकती है। ये है ओपिनियन, ये है जनता का मूड कि स्वार सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीत सकते हैं और कैंडिडेट बनाया है अब्दुल्ला आजम को स्वार सीट से। अब बात करते हैं सीट बिलासपुर की, रामपुर की सीट। लेकिन यहाँ पर कौन हावी नजर आ रहा है? कमल। यहाँ पर बीजेपी का प्रोजेक्शन है कि यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता है। इसके अलावा रामपुर की जो तीसरी सीट है, तीसरी सीट की बात करते हैं, मिलक सीट है और मिलक सीट पर भी प्रोजेक्शन है बीजेपी के लिए कि इस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार आसानी से जीत सकता है। चौथी सीट है, ये हॉट और इंपॉर्टेंट सीट है रामपुर की ये सीट। आजम खान कैंडिडेट, लेकिन आजम खान जीत सकते हैं, जेल के भीतर है। प्रोजेक्शन ये कि आजम खान इस सीट पर जीत सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है वहां पर। चमरोहा में भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है, उसका कैंडिडेट जीत सकता है। यह है रामपुर का हाल 5 सीटों का। अदिति। बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग शंभुनाथ जी, जिस तरह से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आजम खान और उनके बेटे वो अपनी सीट निकालते दिखाई देते हैं। आप इसे कैसे देख रहे हो? और असदुद्दीन फैक्टर कहाँ है? देखिए, ये अभी 15 जनवरी तक का है ओपिनियन पोल। उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ है? स्वार सीट पर अब्दुल्ला आजम खड़े हैं, अपना दल ने भी अपना एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और वो नवाब परिवार से है। तो अभी इतना हम आसानी से सब कुछ नहीं कहा जा सकता है कल को क्या स्थितियां बनेंगी, लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि जिस तरह से मुरादाबाद, संभल और रामपुर जिले की सारी सीटों में लगभग समाजवादी पार्टी निकल रही है। बीजेपी के खाते में कुल 3 या 4 सीटें जाती दिखाई पड़ रही हैं, ऐसा अभी ओपिनियन पोल कह रहा है। तो अब आगे क्या होगा ये भी कुछ भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये तय है कि समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन ना सिर्फ टक्कर दे रहा है बल्कि भारी पड़ता जा रहा है। और ये एक बीजेपी के लिए चुनौती भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ से निकलता दिखने लगा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। अब बाकी क्या होगा ये तो कुछ नहीं कहता। लेकिन AIM आपको उसका इम्पैक्ट कहीं दिखाई दे रहा है? वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है जिसकी उम्मीद शायद बीजेपी ने की होगी। नहीं, उसका इम्पैक्ट पड़ता अभी नहीं दिख रहा है। हो सकता है अब जो ये ओवैसी ने एक गठबंधन बनाया है, हो सकता है उसका कुछ देर सवेर असर पड़े। 15 जनवरी तक का है, 15 जनवरी के बाद ने कहा कि उसका डेवलपमेंट नहीं है, तो उस जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा जो बाद में दिखेगा। बिल्कुल, तो नाहिद हसन जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, बीजेपी हमलावर है नाहिद हसन को लेकर, वो अपनी सीट निकालते दिखाई देते हैं। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि रामपुर से आजम खान और उनके बेटे वो भी अपनी सीट कम से कम इंट्रेंस के मुताबिक निकालते दिखाई देते हैं। और लगातार जो टैली आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जी न्यूज़ के स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो इस तरफ इशारा कर रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जो फाइट है, जो टक्कर है, वो कांटे की होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारे लिए अगली डिस्ट्रिक्ट जो है वो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट है, जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि हम लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर सीट का ब्यौरा आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। अमरोहा में कितनी सीटें हैं राजीव, क्या है वो सीटें और उन पर किस तरह के रुझान है? तीनों सवालों के जवाब बताइए हमारे। 4 सीटें हैं अमरोहा में। 4 सीटें कौन कौन सी है? धनौरा इसमें है, नौगावा सादात इसमें है, अमरोहा अपने आप में और हसनपुर इसमें है। नौगावा सादात में तो उपचुनाव भी हुए थे। धनौरा, अमरोहा, नौगावा सादात, हसनपुर, जिला अमरोहा, 4 सीटें हैं। और क्या है जनता का मूड, ओपिनियन क्या है जनता का? सीट धनौरा, सबसे पहले डेटा यहाँ पर थम्स अप किसके साथ? बीजेपी के साथ। बीजेपी धनौरा सीट निकालते हुए दिख रही है ओपिनियन में। जनता का ओपिनियन, सीट बीजेपी जीतेगी। अगली सीट का डेटा आपके सामने, नौगावा सादात, समाजवादी पार्टी इस सीट पर इजीली जीत सकती है, ये प्रोजेक्शन है। नौगावा सादात सीट अमरोहा की एक इंपॉर्टेंट सीट है, समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत सकती है। इसके अलावा जो तीसरी सीट है उसका डेटा आपके सामने अब आएगा, ये है अमरोहा की सीट, जिला अमरोहा, अमरोहा की सीट। इस पर भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत सकते हैं, यानी कि इस क्षेत्र में, इस विधानसभा में माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में। तो हसनपुर की जो सीट है, हसनपुर की सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता है। ये आपने प्रोजेक्शन देखा अमरोहा सीट का, 4 में से 2 समाजवादी पार्टी तो 2 बीजेपी के साथ।